संभल में बवाल और हिंसा की वजह से कई लोगों की जान चली गई। इस बीच पूरे संभल शहर में एक नाम की चर्चा हो रही है। एक समुदाय में इस नाम को लेकर नाराजगी है और वो नाम है अनुज चौधरी, जो कि संभल के सीओ सिटी है। लोगों ने कहा कि अगर अनुज चौधरी सर्वे के दौरान भीड़ से बदतमीजी नहीं करते तो भीड़ बेकाबू नहीं होती। जब हम मौके पर गए, लोगों से हमने बातचीत की तो कई लोगों ने मुझसे ये बात कही और वो नाराज नजर आए। उन्होंने अनुज चौधरी पर फायरिंग करवाने का भी आरोप लगाया। खुद जामा मस्जिद के सदर ने मीडिया को यह बयान दिया कि सीओ अनुज चौधरी की वजह से ये माहौल बिगड़ा है, लोग नाराज हो गए। सुनिए, आपको ये बयान सुनाते हैं उनका। सीओ संभल ने ये किया कि जिस टाइम भीड़ इकट्ठा हो रही थी पानी को देखकर कि वहाँ भ्रम की स्थिति है, खुल रही है, तब उन्होंने उनसे सीओ साहब से ये मालूम करने की कोशिश करी कि आखिर जामा मस्जिद में क्या हो रहा है। तो उन्होंने उन्हें गालियां दी और लाठीचार्ज करा दिया और ये भी कहा कि अगर ज्यादा सवाल जवाब करोगे तो सबको ठोक दूंगा। सिर्फ ये पैनिक जो फैलाया है सीओ संभल और एसडीएम संभल ने फैलाया, जो मेरे सामने मैं वहां मौजूद था। संभल हादसे में जिन लोगों की जान गई, उनके परिजनों ने भी ये बात बताई कि पुलिस की गोली से उनके बच्चे की जान गई। दुकान का सामान लेने गया था, पुलिस ने गोली मार दी। मेरा बच्चा तो लौट के ही ना आया, वहाँ से ठोक दिया मेरे बच्चों को गोली से। संभल के एसपी ने मामले में क्या कहा, पुलिस पर फायरिंग पर जो आरोप लगे हैं उसको लेकर एसपी ने क्या कहा, आपको ये भी सुनाते हैं। इंसास चलाते हुए अगर आपको कोई व्यक्ति दिख रहा है, ठीक है, और इंसास से कोई फायर हुआ है, अगर आपको दिख रहा है तो आप बिल्कुल लाइएगा, उसको भी विवेचना में समझ। मेरे से पूछ के चलाई थी जिन्होंने चलाई है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि किसकी गोली से हुई है। अच्छा। ये विवेचना का विषय है, विवेचक अपनी जांच करेगा। एसपी सर, ये एक दंगा की तरह भड़काने का प्रयास किया गया था। किस व्यक्ति ने किस परिस्थिति में किसको गोली लगाई, दंगाइयों ने आपस में किसको लगाई, आपस में। अब इस पूरे मामले में जिस पर आरोप लग रहे हैं, जिससे लोग नाराज हैं, अनुज चौधरी, उन्होंने इस पूरे मामले पर, अपने ऊपर लगे आरोपों पर, पुलिस पर लगे आरोपों पर हमें क्या कहा, आपको ये भी सुनना चाहिए। जो भी उपयुक्त बल जो प्रयोग करना पड़ा वो किया है, ना किसी की मारने की, ना हमारी कोई बदनीयती थी या किसी को क्या होगा। उन लोगों में इस तरह की भीड़ थी, वो किस तरह के लोग थे, क्या थे, कोई कहीं का, कोई कहीं का, कोई अपराधी था, कोई क्या था, ठीक है, वो उनकी आपसी रंजिश भी हो सकती है। आखिरी सवाल है अनुज जी मेरा कि आखिर जो जिन युवकों की मौत हुई है उनके से जो गोली निकली है, तो आखिर वो गोली किसने चलाई, क्या आपको पता चला? नहीं, अभी देखो, वो वहाँ भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, वहाँ 15,000 20,000 कुछ तुलना नहीं की जैसे कितने लोग थे, ठीक है, उसमें कौन किस तरह का आदमी, इसीलिए तो हम भीड़ को इकट्ठा नहीं होने दे रहे थे। भाई यहाँ भीड़ में कोई उपद्रवी घुस गया, कोई ऐसी बात हो गई तो शांति मतलब भंग हो जाए, इसीलिए हम चाहते भाई आप यहाँ क्यों खड़े हो, आप आराम से उनसे बात करके, बहुत तरीके से हमारी पीसफुल बात हो रही थी। ऐसा नहीं है, जब वो आ भी गए थे मैंने तो उनको उसके बाद भी कहा ठीक है तुम यहाँ खड़े रहो, कोई बात नहीं, पर इससे आगे मत जाना। सेल्फ डिफेंस में पुलिस की गोली उनको लगी या फिर जो उपद्रवी वहां पर इकट्ठा हुए थे माहौल बिगाड़ने के लिए उनकी तरफ से गोली चलाई गई? जो पुलिस की गोली, पुलिस देखो, पुलिस एक ट्रेनिंग शुदा फोर्स है, ठीक है, तो उन्हें पता है गोली चलानी है, गोली हवा में चलानी है, गोली क्या करनी है, ऐसा नहीं है। पुलिस की गोली उन्हें नहीं लगी। आपको बता दें कि हिंसा के दौरान अनुज चौधरी की पैर में भी चोट आई। चोट आने के बाद वो हॉस्पिटल पहुंचे, इलाज करवाया और इसके बाद से तुरंत वापस ड्यूटी भी उन्होंने ज्वाइन कर ली। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिस अनुज चौधरी पर आरोप लग रहे हैं वो अनुज चौधरी कौन है। बता दें कि अनुज चौधरी स्पोर्ट्स कोटे से यूपी पुलिस के अधिकारी बने। जानकारी के मुताबिक बतौर पहलवान 62 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले उन्होंने खेले हैं, कई विदेशों में जाकर मैच खेले, जिसमें से 17 मुकाबलों में उन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीते। इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। 84 किलोग्राम भार में वो 13 साल तक राष्ट्रीय चैंपियन भी बने रहे। अनुज चौधरी और सपा नेता आजम खान से जुड़ा एक किस्सा भी खूब चर्चाओं में रहा। एक समय अनुज चौधरी और आजम खान के बीच बहस हो गई। आजम खान ने अनुज चौधरी से कहा कि आप हमारी सरकार के एहसान को भूल गए। उसके जवाब में अनुज चौधरी ने कहा कि मैं तो ड्यूटी कर रहा था। अनुज चौधरी ने साफ कहा कि आपका एहसान नहीं है, मैं बढ़िया प्लेयर था, बढ़िया खेला, इसलिए मुझे अर्जुन अवार्ड मिले और अर्जुन अवार्ड मिला, इसके पीछे किसी का कोई एहसान नहीं है। अनुज चौधरी के अर्जुन अवार्ड मिलने की कहानी भी दिलचस्प है। बताया जाता है कि षड्यंत्र के तहत अनुज चौधरी की जगह किसी और को अर्जुन अवार्ड दे दिया गया। ये बात साल 2004 की है, जिसके बाद से अनुज चौधरी
जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए और फिर तत्कालीन खेल मंत्री सुनील दत्त को उनसे मिलना पड़ा, उन्हें मनाना पड़ा, समझाकर उनका अनशन खत्म करवाना पड़ा। इसके बाद से साल 2005 में अनुज चौधरी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अनुज चौधरी के सोशल मीडिया पर उनके तमाम फॉलोअर्स से तमाम उनके चाहने वाले हैं। लोग उन्हें चुलबुल पांडे के नाम से भी बुलाते हैं। बहरहाल अनुज चौधरी को लेकर संभल में सवाल भी उठ रहे हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।